नहीं नहीं, एक्चुअली विद्यार्थी के हर उस काउच के साथ मैं खड़ा अपने आप को पाता हूँ, क्योंकि वो देश का भविष्य वही है। और सरकारों को कभी भी जब लगे कि भाई देश के छात्रों के साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो सरकार को पॉजिटिवली उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बिहार के बीपीएससी छात्रों को बिहार के प्रशासन के द्वारा दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। इस मुद्दे पर मैं आज बात करने के लिए आया हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता, कहीं न कहीं इनको एक नाम दिया गया है माटी मैन और खाटी मैन, और बिहार की राजनीति में वन मैन आर्मी की तरह अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जानते हैं कि बीपीएससी के जो स्टूडेंटों पर जिस बर्बरतापूर्ण से लाठियां बरसाई गई, क्या कहिएगा इसमें? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लाठी तंत्र का कोई जगह नहीं होता, और जब इस तरह की लाठी चार्ज होती है तो सरकार भीतर से डरी हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि हमेशा बल का प्रयोग वही करता है जो भीतर से डरा होता है। अच्छा। और कहीं न कहीं नीतीश सरकार इस प्रदर्शन से उसके अफसरशाही जो लोग हैं वो कहीं न कहीं डरी हुई है। आखिर क्यों बीपीएससी के छात्र बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्यों इस तरह से लाठियां बरसाना कहाँ तक न्याय है? हमको लगता है कहीं न कहीं दबाव बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर में, और वो जब दबाव पड़ता है उसके मानसिक रूप से नीतीश कुमार इन सारी चीजों के खिलाफ रहे हैं। वो धरना प्रदर्शन इस तरह से चीजों को पसंद नहीं करते हैं वो। अच्छा। अगर पसंद नहीं करते हैं तो बात भी तो नहीं करते हैं, दिक्कत तो ये है। लेकिन जब लगता है कि अब उनको बदलना पड़ जाएगा चीजों को, तो उनका अंतिम अस्त्र होता है कि लाठीचार्ज करो। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे डाउट है कि शायद नीतीश कुमार जी की इसमें सहमति नहीं रही होगी कि लाठी चार्ज हो। मेरा सहमति नहीं रही होगी। हमको भीतर से लगता है कि जिस तरह से अफसरों ने आजकल मैं देखा हूँ नीतीश सरकार के जो ऑफिसर्स हैं बहुत सारे काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें स्पष्ट लगता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सहमति नहीं है, ऐसा दिखता है। क्या ऐसा लगता है कि गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, छवि खराब करने का प्रयास? बिल्कुल, ये ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने गिरिराज सिंह जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। इसका मतलब सीधा मैसेज है कि अब बिहार छोड़िए और जाइए केंद्र की राजनीति कीजिए, ये राज्यपाल बनिए, राष्ट्रपति बनिए, उपराष्ट्रपति बनिए, ये लीजिए। इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं। और लगातार पता नहीं नीतीश कुमार जी किस भवावेश में भाजपा की तरफ जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कांग्रेस भाजपा ने उन्हें कदम कदम पे दरकिनार करने की कोशिश किया है, उन्हें इंसल्ट करने की कोशिश किया है। लेकिन कौन सी राजनीतिक मजबूरियां उनकी रहती है मुझे नहीं पता। बीपीएससी के छात्रों के पास जिस प्रकार हुआ, विपक्ष कैसे देखता है इस चीज को? और क्या बीपीएससी के साथ आप खड़ा है विद्यार्थी के साथ? नहीं, एक्चुअली विद्यार्थी के हर उस काउच के साथ मैं खड़ा अपने आप को पाता हूँ, क्योंकि वो देश का भविष्य वही है। और सरकारों को कभी भी जब लगे कि भाई देश के छात्रों के साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो सरकार को पॉजिटिवली उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य तो वही है। और हमें सरकार को सुनने में क्या दिक्कत है? अगर आप स्थिति का स्पष्ट तो कर दीजिए कम से कम कि भाई ये सारी चीजें हैं, तुम्हारी मांगे गलतफहमी है। हर हाल में चाहे कोई भी सरकार हो, स्टूडेंट के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। अगर आप मांग नहीं पूरा कर सक रहे हैं, कम से कम उनके साथ बैठ के उनके शंकाओं को दूर जरूर कीजिए। चलिए, अभी मेरे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, और जिस प्रकार से पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ बर्बरतापूर्ण से उसके ऊपर हमला हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ खड़ा दिखे। और इन्होंने कहा कि विपक्ष में जो भी पार्टियां हो, ऐसे चीजों के लिए हमेशा खड़ा रहेगी।